जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। राधिका खुराना गुरु जी की प्यारी सेवादार। गुरु जी के चरणों से गुरु जी ने लगा के रखा है, संगत के साथ लगा के रखा है, संगत का प्यार दे रहे हैं गुरु जी महाराज। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज सारी संगत को अपना वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जब मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी। शुक्राना गुरु जी का, रागिनी आंटी के थ्रू आज मुझे ये मौका मिल रहा है। गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आप सारी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सन 2017 में स्टार्ट हुई थी। वैसे जो मेरा फर्स्ट डे था वो था 25 दिसंबर, क्रिसमस वाला डे था 2016 में, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लास्ट 31 दिसंबर को। और मैं गुरु जी के, जैसा कि मैंने अभी तक सुना है, आप सारी संगत को भी पता है कि जब गुरु जी हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं उस समय हमें गुरु जी अपने चरणों के साथ लगाते हैं जब हम अपने जीवन में सब कुछ हार चुके होते हैं। सब कुछ इतना उस लेवल पे आ जाता है जब आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। उसी समय गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, मेरी बाह पकड़ी गुरु जी ने। कैसे शुरुआत हुई वही मैं आपसे बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरा 2015 से जो पीरियड था बहुत डल पीरियड था। ज़िंदगी में ऐसा था कि उससे पहले 2013-14 मतलब लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन अचानक से 2014, 15, 16 ऐसा टाइम आया कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुकी थी। बहुत सारे लॉसेस आए जिसमें मेरे हस्बैंड को हेल्थ की भी प्रॉब्लम रही। फाइनेंशियली इतना ज़्यादा हम डाउन हो गए, एकदम ऐसे चढ़ते चढ़ते एकदम ऐसे डाउन होते चले गए। मैं नहीं जानती क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बस संगत जी, वही मैं आपसे बता रही हूँ कि मुझे इतना बुरा टाइम आ गया था कि मुझे अपना जो है सब कुछ हार के, इनफैक्ट अपना जिस मकान में मैं रह रही थी उस मकान को लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये मनोज मकान है, तो इस मकान को खाली कर। इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे 50-60 लाख का नुकसान हुआ था और मैं एकदम ज़मीन पे आ गई थी आसमान से। और मुझे ऐसा हुआ कि मेरे को अपना मकान छोड़ के मुझे किराए के मकान में, नोएडा छोड़ के मुझे रोहिणी शिफ्ट होना पड़ा किराए के मकान में। मैंने मकान सेल नहीं किया था, खाली कर दिया था क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही थी, बैम में आ गई थी, जो भी कहते हैं। तो संगत जी, मैं जस्ट अभी फर्स्ट डे ही था जो कि 30 दिसंबर को हमने वहाँ पे शिफ्टिंग किया किराए के मकान में रोहिणी पे। और उसी दिन जो हमारे ओपन जो नेबर थी आंटी, उनके घर में अगले दिन क्रिसमस का सत्संग था और उन्होंने मुझे देखा, बोले कि आप गुरुजी को जानते हो? मैंने कहा नहीं। कौन से गुरुजी? बोले छतरपुर वाले गुरुजी। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं जानती। उस समय मैंने उनसे आंटी नहीं बोला था, इनफैक्ट मैं कहा नहीं भाभी, मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप कल मेरे घर सत्संग में आओगे? मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे बोल दिया कि मैं आऊँगी, बट मेरे मन में गुरुजी के लिए कुछ था ही नहीं, मैं गुरुजी को जानती ही नहीं थी। तो और मैं पहले से किसी गुरुजी को मानती हूँ, धारण किया हुआ है, ये मैंने उनका जो है आज भी कंगन पहना है। मेरे दिल में मेरे भगवान हैं वो, मेरे घर में भी उनका तस्वीर है जो मैंने अभी भी रखी हुई है। तो संगत जी, मेरे मन में ये था कि हमारे तो गुरुजी हैं, फिर मैं इस दरबार पे क्यों जाऊँ, जैसा कि सारी संगत के मन में आता है। तो मेरे मन में वही हुआ कि चलो ठीक है, देखते हैं। मैंने उनको एक बारी एक सही बोल दिया कि मैं आऊँगी, लेकिन मेरे बैग्स भी नहीं खोले हुए थे। उन्होंने मुझे ये बोला कि आंटी क्रिसमस का दिन है तो आप ना रेड कलर का जो हमने थीम रखा है, ड्रेस कोड जो है, आप रेड कुछ पहन कर आना। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इस बात को। हम लोग सो गए, अभी बैग्स हमारे खुले नहीं थे, तो हम सो गए। तो सुबह सुबह ना अराउंड 11 बजे के आसपास मुझे एकदम से एक वेलकम बैंड की जो है आवाज़ आने लगी। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, क्योंकि मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था तो मैं तैयार भी नहीं हुई थी और मेरे बैग्स भी नहीं ओपन हुए थे।
तो जैसे ही जस्ट मैंने अपना डोर ओपन किया, मैंने देखा कि मेरी ही दरवाजे के बाहर से एक सुंदर सी रंगोली जो है ऊपर सीढ़ियों से बन बन के जा रही है, और एक फ्रेगनेंस बहुत जोर की जो है फूलों की बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। मैं कहा इतना अच्छे तरीके से ये लोग करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है ये, मुझे जाना चाहिए। एक अंदर से आवाज़ आई कि मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि लेकिन उन्होंने तो बोला कि रेड कलर पहनना है, मैं कहाँ से ढूंढूं रेड कलर, और पता नहीं, अभी तो मेरे बैग भी नहीं खुले हुए। फिर भी मैंने जो है मैंने कहा चलो देखती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ। संगत जी, आप विश्वास करेंगे, मैं हमेशा ये कहती हूँ विश्वास करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे नहीं बोलती, क्योंकि गुरु जी के यहाँ हर चीज़ पे विश्वास करते हैं। तो जैसे ही मैंने बैग ओपन किया, ऊपर ऊपर जो मेरा फर्स्ट जो ड्रेस था वो रेड कलर का था, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, चलो मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मैंने जस्ट वो ड्रेस पहना, विंटर की गर्म कुर्ती थी, रेड ही था पूरा। मैंने फटाफट से मतलब रेडी होके मैं जाने लगी। तो मेरी डॉटर्स है ना, उन्होंने बोला मम्मी आप ना जा तो रहे हो, लेकिन ना आप देखो हम ना गुड़गांव वाले गुरुजी के यहाँ जाते हैं, तो हम नहीं जा रहे, आप चले जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। जब आंटी तुम्हें बुलाएगी ना लंगर प्रसाद के टाइम पे, तब तुम आ जाना, मैं अभी चले जाती हूँ। ये सोच के मैं चली गई संगत जी। जैसे ही मैंने वहाँ पे मेन डोर पे, मैं अभी जस्ट उनके गई थी, मैंने देखा सामने इतना खूबसूरत दरबार, मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने दरबार सजाया हुआ था। बहुत ही, वैसे तो गुरुजी के सारे ही दरबार देखिए कितने खूबसूरत होते हैं। और उस दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं जब रोहिणी गई थी, मैं एकदम थक हार के गई थी, ज़िंदगी से हार के, अंदर से कोई खुशी भी नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन आंटी ने बुलाया था। लेकिन हाँ, मैं बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ, और भोलेनाथ की भक्त हूँ, और मैं गुरुद्वारे में भी जो है प्रभात फेरी वगैरह में बचपन से जाती रही हूँ। तो सेवा भाव मेरे अंदर शुरू से ही रहा। तो शायद वही रीज़न रहा जो गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींचा। तो संगत जी, जब मैंने वहाँ देखा, इतना सुंदर सा फूलों से सजा हुआ दरबार था, बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप, मैंने कहा इतने बड़े बड़े स्वरूप। तो संगत जी, जब सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई ना, उस समय की बात बता रही हूँ मैं। मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा, मैंने कहा ये कैसे गुरुजी है गंजे से। फर्स्ट जो मेरे मतलब मन में जो थॉट आया वो यही आया, मैं कहा हमारे गुरुजी तो इतने सुंदर है, कितने प्यारे हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। संगत जी, ये मेरे मन में थॉट आया। लेकिन मैं वहाँ जाके बैठ गई। वहाँ पे भजन चल रहे थे, उसके बाद एकदम से शब्द वाणी शुरू हो गए। और जो शब्द वाणी थी उस समय, जो उसकी व्याख्या थी, बहुत ही मजबूत, और जैसे कि मुझे लग रहा था वो उसमें वो जो व्याख्या उस समय जो चल रही थी ना, वो मेरी ही ज़िंदगी के ऊपर चल रही थी। और मैं वहाँ बैठ के फूट फूट के रोना शुरू हो गई। इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि इतना इस तरीके से कोई भी नहीं रोता, कि इनफैक्ट मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी और मैं ज़ोर-ज़ोर से हिलना शुरू हो गई। तो वो आंटी मुझे ऐसे-ऐसे कर रही थी कि ये ठीक है। तो मेरे को थोड़ी-सी शर्म सी आने लगी। मैं उठ के वहाँ से ना उनके दूसरे रूम में जाके बैठ गई, और फिर वहाँ पे जाके मैं रोना शुरू हो गई। तो आंटी ने मुझे बोला कि आप ना इस रूम में मत रो, आप ना अगर आपको रोना आ रहा है कोई बात नहीं, आप गुरुजी के पास बैठ के रो। तो मैंने कहा नहीं, मेरी ना सब बेइज्जती करेंगे, ये रो क्यों रही है, इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं आंटी, आप आओ, आप गुरुजी के पास ही बैठ के रो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे संगत जी, क्योंकि मेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ था ना, इतना कुछ भरा हुआ था। जब मैं वो टाइम सोचती हूँ ना, और आज भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि वो टाइम कैसा था संगत जी। और बहुत ही बुरा वक्त था। इनफैक्ट जो कि मतलब कि इतना खुला खर्चा करने वाले, और एक 50-50 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, ऐसा टाइम आ चुका था। और बहुत सारी चीज़ें, उसके अलावा पैसे से ही नहीं और भी बहुत कुछ हो चुका था ज़िंदगी में। अपनों का साथ छूट गया था, अपने रिश्तेदार छोड़ के चले गए थे, उन्होंने साथ नहीं दिया था। और उनकी नज़र में मैं उस मुकाम पे आ चुकी थी जो कि हमेशा उनकी हेल्प करने वाली, जो मेरे को हमेशा नहीं तू ही सबसे ऊपर है, तू ही घर की किंग है, तूने हमेशा, मैं सबका हमेशा साथ दिया मैंने। हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रही हूँ एक पिलर की तरह। और उन्होंने उस समय में मेरा जब साथ छोड़ा ना, तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान कितनी बुरी तरीके से टूट जाता है, उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाता है। सिर्फ एक मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे थे, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं सब कुछ हार चुकी थी, रिश्तेदार, दोस्ती, सब कुछ छोड़
मतलब ख़त्म ही हो चुका था इनफैक्ट चीज़। और लेकिन उसी बुरे वक़्त में ना कहते हैं इंसान की परख होती है आपको कि कौन आपके साथ है, तो वो मुझे हो चुकी थी संगत जी। तो मैं जब वहाँ पे रो रही थी बैठी हुई, तो अचानक मेरे पास आंटी आई, कहती आप चलो गुरुजी ने ना आपसे ना भोग प्रसाद की सेवा लेनी है। मैं कहा मुझसे? कहती हाँ आप आओ। तो संगत जी उन्होंने मुझे आंटी ने किचन में बुलाया और मेरे हाथ में ना उन्होंने भोग की थाली दे दी। बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि मैं रो रही थी, शिवरिंग हो रहा था पूरी मेरी बॉडी। और क्या कहते हैं उन्होंने मुझे बोला आंटी आप ना, मैंने उनसे बोला 2 मिनट आंटी रुक जाओ, मुझे पहले मतलब हिम्मत तो आ जाए कि मैं ये थाली भी नहीं पकड़ पा रही थी। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं उस थाली को पकड़ने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए थी। तो वो बोली आंटी गुरुजी को वेट नहीं कराते, आप ना ये थाली पकड़ो, गुरुजी आपको हिम्मत देंगे, आप थाली पकड़ो। उन्होंने मेरे हाथ में थाली पकड़ाई और थाली ऐसे-ऐसे लिटरली मैं देखो मतलब कि मैं रो भी रही हूँ और थाली पूरी तरीके से हिल रही थी। वो कहती कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं जाके बैठ गई और उन्होंने मुझे जैसे बताया सेवा के लिए कि आपने ऐसे गुरुजी के आगे ये भोग प्रसाद की थाली रखनी है। मैं थाली रख के उन्होंने मुझे गुरुजी के सबसे आगे बिठा दिया। और जब सबसे आगे बिठाया उन्होंने मुझे बोला कि अब आप सिर्फ़ आपका कनेक्शन जो है ना वो गुरुजी से जुड़ चुका है और आपने गुरुजी के आगे अरदास करनी है। वो मुझे बस ये बोल के चली गई। मैं चली गई तो जब मेरा ध्यान, मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो संगत जी उस समय ना मेरा ध्यान गुरुजी के ऊपर भी नहीं था। सिर्फ़ वो शब्द बानी जो चल रहे थे ना सिर्फ़ उसके ऊपर था, क्योंकि मैं गुरुजी को जानती ही नहीं थी। वो कौन है, क्या है, महापुरुष हैं, क्या उनका मतलब वो है, मुझे उस समय कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ ये था कि गुरु नानक जी की व्याख्यान चल रही थी, मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती थी और व्याख्यान सुन रही थी और भोलेनाथ वहाँ बैठे हुए थे। बस और जो मेरे गुरुजी हैं, गुड़गाँव वाले, वो मेरे मन में थे। तो मैंने वहाँ जाके, क्योंकि कहते हैं ना सत्संग में माहौल ऐसा होता है कि आप किसी भी परमेश्वर को जिसको भी मानते हो उसका नाम लेके अगर आप वहाँ पे बैठ जाते हो तो गुरुजी आपको दर्शन देते हैं उसी रूप में। तो संगत जी मेरे साथ भी वही हुआ। मैं वहाँ पे बैठे, मेरे को भोग प्रसाद का मौका मिला, फर्स्ट टाइम में ये मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और लेकिन तब तक मेरा विश्वास जो था वो गुरुजी के लिए नहीं था। मैं बिल्कुल आपसे बोलूँ कि भई, तो फिर जब सत्संग ख़त्म हुआ और उन्होंने क्रिसमस का केक काटा, हमने खूब डांस किया, खूब एन्जॉय करा, वो मुझे बहुत चीज़ें अच्छी भी लगी। रो के एकदम से हमने एन्जॉय भी किया, हँसाया भी उन्होंने। मैंने कहा ये किस तरह का सत्संग है? तब तक मेरे दिमाग में ना ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा भी सत्संग होता है कि चलो ठीक है शब्द बानी चल रहे हैं और आरती भी भोलेनाथ की हुई है, वो तो ठीक है, लेकिन ये डांस क्यों कर आ रहे हैं? अच्छा चलो क्रिसमस होगा शायद इसलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे हमने वहाँ पे उन्होंने डांस करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के ऐसा लगा कि बस जन्नत में मैं चली गई हूँ। वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, शब्द ही नहीं है। वो जो मेरी फर्स्ट जो फीलिंग थी, जो एक्सपीरियंस था ना, स्वर्ग लोक का जैसे कहते हैं ना आपने एकदम से अचीवमेंट, वो था मेरे साथ। बस वो चीज़ थी और मेरे एकदम से ज़िंदगी में ना खुशी आ गई जैसे, ऐसा मुझे फ़ील। और मेरी डॉटर आई और उनकी जो बेटी थी ना, वो ना अपना सत्संग शेयर कर रहे थे उस समय। तो वो मुझे कहने लगे, उनके ना फादर की थोड़े टाइम पहले ही डेथ हुई थी। तो वो ना अपना सत्संग शेयर करते-करते बोलने लगी कि मुझे ना खिड़की में से ना गुरुजी एक नज़र आए थे और मुझे ना पापा भी नज़र आए थे और जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना तो वहाँ पर्दे के ऊपर गुरुजी नज़र आए। ऐसे करके वो अपना सत्संग शेयर करने लगे। तो उतने में ना सारी संगत कहने लगी, हाँ आंटी मुझे ना चरणों में भी नज़र आए थे, मुझे यहाँ भी नज़र आए। तो मैंने कहा ये कैसे लोग हैं, इस तरह से मैंने कभी सुना ही नहीं है, इस तरह का कैसा सत्संग होता है ये। मतलब कि संगत जी मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा मुझे लगा। तो मैं ना मतलब जैसे कई जिनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है वो तो ये कहेंगे ये लोग पागल ही हैं, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो संगत जी वही चीज़ है। तो मेरी डॉटर भी वहीं बैठी हुई थी, वो भी मज़ाक ही बना रहे थे हम लोग उनका बैठे हुए। लेकिन मैं चुप बैठी हुई थी और मेरी दोनों डॉटर हँस रही थी इस बात के ऊपर जब वो ऐसा बोल रही थी। तो मैंने उनसे उन्हें डाँटा, मैंने कहा चुप रहो। तो क्या कहते हैं फिर ना हम लोग वहाँ से लंगर प्रसाद करके, लंगर प्रसाद बहुत अच्छा था, हम लोग वहाँ से चले गए। रात को जब मैं अपनी डॉटर के संग बात कर रही थी, मेरी दोनों डॉटर बोली मम्मी आप सत्संग में तो चले गए हो, मगर आप एक चीज़ का ध्यान में रखना कि ना आप इतने पागल मत हो जाना कि मुझे गुरुजी यहाँ नज़र आए, मुझे गुरुजी वहाँ नज़र आए। मेरे को नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो इतने सालों से गुरुजी को मानते हैं। मैंने तो अभी कभी ऐसा देखा ही नहीं कि मुझे गुरुजी ऐसे एक सपने में आए हो या मुझे ऐसे नज़र आए हो। ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, बट मैं इतनी पागल होने वाली नहीं हूँ।
मैंने ऐसा कहा अपनी डॉटर से। संगत जी, आप विश्वास करोगे, उसके बाद मुझे रोहिणी में कंटिन्यू एक ही दिन में मैंने 4 गुरुजी के सत्संग अटेंड करे। एक ही दिन में 4 सत्संग कोई अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन रोहिणी में इतने सत्संग होते थे, इतने सत्संग होते थे, और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया। जिनके ग्रुप में मैं ऐड हो गई, उन्होंने मुझे बोला राधिका आंटी आप चलो, राधिका आंटी आप चलो। तो वो मुझे एक सत्संग ख़त्म नहीं होता था दूसरे में ले जाते थे, दूसरा ख़त्म नहीं होता था तीसरे में ले जाते थे। मेरे पास उस समय कोई काम नहीं था कि भाई मैं कुछ और काम करूँ, सिर्फ घर का ही होता था। तो मैं सत्संग में जाना शुरू हो गई। मेरे को घर में बैठने का मन ही नहीं होता था, सही बात बताऊँ। रात हो जाती थी, सुबह निकलती थी, और रात को मैं घर आती थी 4 सत्संग अटेंड करके। और संगत जी, हम हमेशा नीचे ही बैठती हूँ मैं सत्संग में, कभी भी मैं ऊपर नहीं बैठती। और ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा इस चीज़ का ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। तो ये मैं अभी जर्नी वाला सत्संग बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी आपको कि मैं नीचे कैसे बैठती हूँ, किस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, उस चीज़ का भी मैं सत्संग नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी आपको। तो मेरी जो जर्नी थी इस तरह से स्टार्ट हुई। तो धीरे 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 मेरा जो है गुरुजी के प्रति विश्वास, एक भावना शुरू हो गई। गुरुजी से नाता जुड़ गया, गुरुजी ने कनेक्शन, पता नहीं कैसा कनेक्शन बनाया। संगत जी, मैंने वहाँ पे अपना सैलून स्टार्ट किया, और जहाँ मैंने सैलून स्टार्ट किया ना, फिर को जो वहाँ भी एक आंटी थे ऊपर, तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा, इतना काफ़ी बड़ा, जो सबसे बड़ा स्वरूप होता है ना, उन्होंने मुझे मेरे सैलून के लिए ना मुझे ब्लेसिंग के तौर पर दिया कि आप अपने सैलून में ना ये येलो ड्रेस वाला जो है गुरुजी का येलो चोला, तो वो वाला मुझे उन्होंने स्वरूप दिया बहुत बड़ा विथ फ्रेम, कि आप ये गुरुजी के अपना जो अपने सैलून में लगाओ, आप देखना आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी से। तो मैं कहा थैंक यू सो मच, मुझे ये वाला जो स्वरूप है, मुझे यही वाला स्वरूप चाहिए था, और वही स्वरूप उन्होंने मुझे दे दिया। और मैंने अपने जो मेन कैश काउंटर होता है उसके जस्ट सामने गुरुजी का वो बड़ा सा स्वरूप लगा दिया। और फिर उसके बाद मैं सुबह शाम ना जब भी मतलब उस काउंटर पे बैठती थी ना संगत जी, मैं हमेशा एक ही अरदास लगाती थी, और एक ही भजन मुझे बड़ा ही प्यारा लगता था। तेरी आंचल नाचल मेरी अरदास दाता, के हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। है तेरे आंचल नाचल मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरकार दाता। है तेरी आंचल नाचल मेरी अरदास दाता। तो संगत जी, मैं हमेशा यही अरदास गुरुजी से वहाँ बैठ के करती थी, और मेरा ध्यान मेरे काउंटर पे नहीं होता था क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, आमदनी आनी शुरू हो गई थी, और बस एक ही था मन के अंदर, जो रिश्ते टूट गए थे, हार गई थी, वो सारी चीज़ें मुझे रुला रुला जाती थी। फाइनेंशियली चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं संगत जी, लेकिन रिश्ते जब हारते हैं ना, तो वहाँ पे इंसान अपनों से हारता है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत यही अरदास करती थी। और उसके बाद गुरुजी ने वहाँ से भी, मैंने गुरुजी से एक अरदास और लगाई बैठे हुए सत्संग में हमेशा, कि मैं भी चाहती हूँ कि आपकी सेवा करूँ और आपकी ऐसे गति लगाऊँ, आप मुझे सेवा दो। हमेशा एक ही चीज़ मांगी, आप मुझे सेवा दो, सेवा की दात बख्शो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों से लगा बस अपना बना लो। मैंने सुना है जिसे आप अपना बना लेते हो ना, उसे किसी और दरबार की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं थक गई हूँ, मेरे सवालों का मुझे जवाब चाहिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो हमेशा सबका साथ दिया है। और वो सवालों का जवाब संगत जी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी दरबार में आके मिला है। मेरे अंकल हमेशा कहते थे, वो भी भटक रहे थे, मैं भी भटक रही थी, और हम हमेशा पूछते थे, सोचते थे कि हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ जाएं।
हम गुड़गांव भी जाते थे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत साल हमारा हर चीज़ उन्होंने हमें दी है। मैं कभी की, क्योंकि गुरु की स्पेलिंग सेम ही है, तो गुरु है संगत जी। लेकिन जो मेरे को यहाँ आके मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले, मैं आज सोचती थी और कल मुझे उसका उत्तर मिलता था ना, वो उसने मुझे हैरान कर दिया था। और जो गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी, मुझे ऐसा उन्होंने झंझोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, उसके बाद वो आपकी परीक्षा ले लेके तब उस परीक्षा में आप पास होते हो ना, तब गुरुजी आपको अपनी चरण में रखते हैं संगत जी। रिश्ता इतना इतना ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा मजबूत। मैंने गुरुजी से कहा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे सेवा से लगा लो। और हाँ, मैं सेवा तब करूँगी जब आप मुझे मेरे नोएडा वाले मकान में वापस लेके जाओ। संगत जी, आज मैं अपने मकान में ही हूँ और मुझे गुरुजी ने वहाँ पे 1.5 साल भी नहीं रखा, मेरे किराए के मकान 1.5 साल भी नहीं रखा। एक और चीज़, मैं रोहिणी में इतने सारे सत्संग अटेंड करती थी, इतने सारे सत्संग अटेंड करती थी, मगर कभी बड़े मंदिर नहीं जा पाई, कभी भी नहीं। मैं सारी संगत को कहती थी मुझे भी बड़े मंदिर लेके जाओ, गुरुजी ने बुलाया ही नहीं रोहिणी रहते हुए मुझे। किसी तरह से मुझे गुरुजी ने नोएडा वापस लेकर आए, लेकिन मेरे अपने मकान में नहीं लाए, चारी काउंटी नोएडा में सोसाइटी में लेकर आए, किराए पर ही लेकर आए, लेकिन नोएडा वापस ले आए। तो वहाँ पे हम लोग जस्ट आते सार, वहाँ पे बहुत सारी परीक्षाएं, वहाँ पे आते सार गुरुजी ने एक के बाद ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली, ऐसी ऐसी परीक्षाएं कि सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे आई मैं, वहाँ पे एक आंटी के सत्संग चलते थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरे घर सत्संग में आओ। मैं गई वहाँ पे, जाते सार उन्होंने मुझे सेवा भी दी कि आपको आंटी ये सेवा करनी है। गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, इसके कोई बड़े बोल नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बस गुरुजी का आशीर्वाद है। इसलिए आपसे शेयर भी कर रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने जब भी सत्संग में बुलाया, कहीं ना कहीं कैसे न कहीं सेवा बख्श देते। शुक्राना है मेरे मालिक का। तो संगत जी, मुझे वहाँ पे गुरुजी ने बुलाया और उसके बाद आंटी के यहाँ पे जाना शुरू हुई। और फिर लेकिन ना मुझे ना वहाँ जाके ना थोड़े टाइम में ना कुछ नेगेटिविटीज़ आने शुरू हो गई, पॉजिटिविटी नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना वहाँ जाके जब मैं आती हूँ ना घर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं सत्संग से जब आप लाओ तो घर में नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी लेकर आओ। तो ऐसे सत्संग में जाके मैं क्या करूँ जब मन आके घर में ख़राब हो जाता है, बताओ सत्संग में कैसे करूँ। तो हाथ परेशान था, कोरोना टाइम स्टार्ट हो चुका था, पैसे से जब भी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि कोरोना टाइम शुरू हो गया था। उस टाइम में मुझे गुरुजी ने एक आदेश दिया कि तू लंगर प्रसाद की सेवा शुरू कर दे, लंगर प्रसाद बनाना शुरू कर दे। किसी आंटी के थ्रू मुझे एक मैसेज सा मिला, मैं कहा ठीक है मैं बना लूँगी, मैं तो अच्छा बना लेती हूँ, तो इस ऐसे ही मतलब कि अपना कुछ स्टार्टअप ही हो जाए। तो संगत जी, मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद की सेवा गुरुजी से आज्ञा लेकर शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जो है, जो मेरा 2-3 लंगर प्रसाद जब गए, सारी संगत को बहुत पसंद आना शुरू हो गया था, सब कुछ था जैसा कि मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि जहाँ मैं सत्संग में जाती थी वहाँ पे कुछ संगत की वजह से मुझे नेगेटिविटी मिलती थी, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी, तो मैंने सत्संग में जाना छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरे को इस तरह से लंगर प्रसाद की सेवा मिलना शुरू हुई तो मैं जाना शुरू हुई। और मेरे साथ वहाँ पे भी इतना मतलब बड़ा सीन हो गया था, इनफैक्ट उन्हीं आंटीज़ की वजह से, कुछ 2-4 आंटीज़ की वजह से मैं लंगर प्रसाद जब लेकर गई जिन आंटी के घर पे, तो वहाँ पे जो मेन आंटी थी, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी आंटी का गुरुजी आज्ञा नहीं देते इस चीज़ की, क्योंकि गुरुजी के लिए तो सारी संगत एक बराबर, एक समान है, वो गुरुजी और मैं ही जानते हैं। तो संगत जी, मुझे उन आंटी ने ना, आप विश्वास करोगे, उस सत्संग में संगत जी कम से कम 150 संगत होगी, और उस 150 संगत के बीच में मुझे उन आंटी ने जो सेवादार की, इतनी बड़ी इतनी पुरानी सेवादार, उन्होंने मुझे वहाँ पे सब संगत के बीच में खड़े कर दिया और बोले कि राधिका आंटी, आप ना गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं बनाओ। मैंने कहा क्यों आंटी, आप ना बहुत महंगा मतलब महंगा बनाते हो। मैंने कहा महंगा बनाती हूँ आंटी, आपने कभी 200 रोटियाँ इकट्ठे एक साथ खड़े होकर बनाई है अकेले?
तो उन्होंने बोला नहीं आंटी आप जो भी है ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आज के बाद लंगर प्रसाद नहीं बनाओ, ये काम नहीं करो। मैं कहा आई एम सॉरी आंटी, आप गुरुजी नहीं हो। मैंने ये काम गुरुजी से पूछ के शुरू करा है और मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है। महंगा है, कम है, बढ़ती है, जो भी है, जैसा भी है, जिन आंटी के घर में सत्संग है, अगर वो मुझे ये कह दें कि हाँ मैंने उन्हें महंगा दिया है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, मैं अभी उनसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँ। संगत जी आप सोच सकते हैं जब 150 संगत के बीच में आपको खड़े करके इस तरह का आपकी बेइज्जती करी जाए तो आपके साथ क्या मतलब आप फील करो। वहाँ पे मेरा, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से बोला, मतलब सारी संगत के बीच में, और बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोला कि आंटी आप अपने आप को गुरुजी मत बोलो, आप गुरुजी नहीं हैं, बस इतना बोलूँगी और मेरा फैसला ना गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। और मैं वहाँ से मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा रो के वहाँ से आई। एक आंटी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया थोड़ा, और उन आंटी को मैं मानती हूँ, अभी वो पंजाब चले गए हैं। उन्होंने उन आंटी को बोला कि आप कौन होते हो इनको ये मना करने वाले, जब उनको गुरुजी ने आज्ञा दी है तो आप कौन होते हो उन्हें मना करने वाला, आप ये गलत कर रहे हो। तो वो आंटी को लगा कि शायद मैंने इतनी संगत के बीच में ना ऐसा करके गलती कर दी है, क्योंकि संगत भी चुप हो गई थी, संगत उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी, संगत को लग रहा था कि उन आंटी ने गलत किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी थी और मैंने बहुत ही रीज़नेबल और इतनी मेहनत, वो गुरुजी है, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, वो गुरुजी जानते हैं संगत जी। तो क्या कहते हैं, मैं वहाँ से आ गई, लेकिन मैं घर नहीं गई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लेवल पे रो चुकी थी ना, मेरी आईज एकदम सूज गई थी, रो रो के रेड हो चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे और मैं घर नहीं गई। मैं ना वहाँ पे ना चेरी कॉन्टी के गार्डन में जाके ना चेयर पे बैठ के वहाँ पे भी रोई जा रही थी कि मैं ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो बड़ी मेहनत की है यार, 2000 रुपये में क्या होता है, मैं इतना लंगर प्रसाद बना के दे रही हूँ, सिर्फ 2000 रुपये में ये बहुत बड़े ज़्यादा पैसे ले लिए मैंने। ऐसा मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी ये 2000 रुपये का ना मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च करूँगी, आज मुझे 2000 की जबकि ज़रूरत बहुत है, लेकिन मैं इसका 1 रुपया भी अपने घर में खर्च नहीं करूँगी, ये मैं सेवा में दूँगी। ये मेरे वो 2000 रुपये उन आंटी से लेके मैंने सेवा के लिए अलग से रख दिए संगत जी, वो बात की बात थी। लेकिन मैं उस समय घर नहीं गई थी, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे थे और मेरे अंकल भी मुझे ढूंढ रहे थे। तो वो जो आंटी जिन्होंने मेरा साथ दिया ना, मेरे बच्चों ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आंटी मम्मी घर नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं आंटी, मम्मी तो बहुत देर की 9 बजे की निकली हुई, अब तो 12 बज रहे हैं। कहती नहीं आई मम्मी, घर नहीं आई। तो वो उन्होंने मुझे ढूंढा, उन्होंने देखा मैं वहाँ पे बेंच पे बैठी हुई थी, कहते की हो गया तेनू, एवं थोड़ी ना करीदा है, चल कर, मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं, सारे परेशान होंगे। मैं कहा मैं कैसे जाऊँ, मुझे मेरे बच्चे देखेंगे मैं इस हाल में आई हूँ। बच्चे मुझे वैसे ही बोलते हैं कि आपने सत्संग नहीं जाना है, आपने ये सब नहीं करना है। मुझे बच्चे मना करते थे, बच्चे बिलीव नहीं करते थे उस समय, गुरुजी को नहीं मानते थे तब तक बिल्कुल भी। और मेरे को उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर रखा था, गुरुजी हर समय गुरुजी करते रहते हो। और मैंने बहुत संघर्ष किया है गुरुजी की सेवा करने के लिए, अपने घर में गुरुजी का एक स्वरूप लगाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया अपनी फैमिली से। तो बच्चों के सामने मैं क्या बोलूँगी कि इस तरह से मेरी इतने सारे लोगों के बीच में बेइज्जती कर दी गई है, जो कि मैं इतनी मेहनत करके लंगर प्रसाद बना के लेके गई हूँ। तो उन्होंने बोला तू अभी घर चल, क्योंकि बिट्टू भी परेशान हो रहा है, तू घर चल बस किसी भी तरीके से, हम कल बात करेंगे, कोई बात नहीं अभी चुप हो जाओ। उन्होंने मुझे घर लेके गए। संगत जी आप विश्वास करोगी, उसके बाद ना मतलब कि मैं बच्चों के सामने गई नहीं, अपने सीधा रूम में जाके सो गई। बच्चे समझ गए और ये भी समझ गए कि इसके साथ कुछ हुआ है, गलत हुआ है। तो इन्होंने उस समय मुझसे नहीं पूछा, अगले दिन पूछा, मैंने बता दी। लेकिन उसके बाद ना 1 हफ्ते लगातार मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल ही नहीं रही थी। बार बार ना जब भी मतलब कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनफैक्ट अपने घर में भी रोटी प्रसाद बना दूँ, क्योंकि जब भी रोटी प्रसाद बनाने जाती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्या मतलब कि सेवा करी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उस लेवल पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं आपसे। तो मतलब 1 हफ्ता तो मतलब कि मेरे घर में रोटी ही नहीं बनी, बाहर से ही खाना आता रहा, ऐसा सा हो गया था मेरे। और फिर संगत जी एक दिन अचानक मेरे पास एक वीडियो आई। एक वीडियो में जितना मैं रोई हूँ ना उस 1 हफ्ते में, उस 1 हफ्ते में जितने मेरे आंसू निकले थे ना, वो वीडियो में गुरुजी लिटरली रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। और एक मैसेज लिखा होया था, बस कर, किन्ना रोएगी, किन्ना रुलाएगी मैनू अपने गुरु, तेनू पता है
मेरी बिटिया जब रो रही है ना तो मेरे आंसू निकलते हैं। मैं गुरु ਨੂੰ रुलाना चाहती है ना, ਹੁਣ बस कर, मैं तेरे नाल है। ਉਹਦੇ 'ਚ मैसेज लिखे हुआ आया। तब जाके मेरे वो आंसू रुके कि गुरु जी आप मेरे साथ हो। मैं ठीक थी, इसका मतलब मुझे आपने प्रमाण दिया, इस चीज़ का प्रूफ दिया। अगर आप मुझे ये प्रूफ नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता कि शायद मैंने सच्ची में गलत कर दिया संगत के साथ में, भाई इतना महंगा खाना दे दिया। लेकिन गुरुजी ने बोला मैं तेरे साथ हूँ और तूने बड़े सच्चे मन से और सही किया, मतलब उन्होंने मुझे प्रमाण दिया। और वो उसके बाद मेरे आंसू रुक गए वहाँ पे और मैं सेवा में लग गई। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी मतलब मेरे को उसके बाद भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए। मैंने लंगर प्रसाद की सेवा करी, बड़े बड़े ऑर्डर्स आए और बहुत अच्छे से संगत ने पसंद भी किया। मैंने गुरुजी के चोले बनाना शुरू किए। गुरुजी की, क्योंकि मेरे अंकल का बुटीक है, मैंने गुरुजी की कुशन्स कवर बनाए धीरे धीरे, फिर चोले बनाना शुरू किए, मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए। गुरुजी ने एक काम मुझे दे दिया। संगत जी कोरोना टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था और हाथ उतना खुला नहीं हुआ था कि भाई हम ना रेंट पूरा पे करें। ये वाला जो मेरा अपना मकान था इसका रेंट भी आना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे अपने मकान में ना वो जो मेरे मेरे जो टेनेंट थे ना वो मुझे किराया नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो भी कह रही थी कि मेरी भाभी किराया नहीं आ रहा, आप मुझे प्लीज़ छोड़, ये मैं कैसे करूँगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम मुझे वहाँ से किराया दोगे मैं तभी यहाँ पे आगे भी पे कर पाऊँगी, अदरवाइज़ ना मैं इतना ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर मैं ये खाली कर देती हूँ। मैं कहा ठीक है आप खाली कर दो, मैं अपने मकान में जाऊँगी, क्योंकि मेरे भी जो लैंडलॉर्ड है वो मुझसे किराया तो टाइम पे मांगेंगे ही, तो मैं यहाँ कैसे दूँगी। तो किसी ना किसी तरीके से गुरुजी ने मुझे मेरे फ्लैट में मुझे कोरोना टाइम में ही वापस लेकर आए यहाँ पे। और मेरा अपने मकान की कंडीशन इतनी ख़राब कर चुके थे, मतलब इतनी ख़राब थी मैं आपको क्या बताऊँ, रहने लायक नहीं था। 3 एसी लगे हुए छोड़ गई थी, तीनों के तीनों ख़राब थे। मतलब कि पूरा चिमनी वगैरह सब कुछ बर्बाद था, सब कुछ बर्बाद। पैसा नहीं था लगाने के लिए, लेकिन हम उस मकान में रहे, गर्मियों का टाइम भी था। और संगत जी वहाँ पे भी मतलब कि जाने के बाद फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हमारा ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम रहा। वो वाला फर्स्ट जो कोरोना पीरियड टाइम था वो निकल गया जैसे तैसे। इस बीच में संगत जी मैं आपसे ये बस शेयर करना भूल गई कि जैसा मैंने आपसे बताया कि मुझे जब मैं रोहिणी में सत्संग में जा रही थी, एक दिन में 4-4 सत्संग अटेंड कर रही थी। और उस बीच में मेरे को कभी भी गुरुजी ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया। मैं हमेशा बड़े मंदिर जाना चाहती थी मगर बड़े मंदिर नहीं बुलाया। मैं वहाँ पे भी चैरी काउंटी में भी नोएडा आने के बाद ना सारी संगत को कहती थी कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और मेरी जो आंटी थी जो बनी हुई थी तो उन्होंने बोला हम चलेंगे, बड़े मंदिर चलेंगे। लेकिन संगत जी मुझे जो गुरुजी ने पहली बार बुलाया वो अपने जन्म स्थान पे डुगरी मंदिर बुलाए। जिन आंटी ने मेरी इंसल्ट की थी उन्होंने ही बस की थी, उन्हीं के साथ हम लोग गए थे वो पहले। और क्या कहते हैं उसी बीच में कनेक्शन जब गुरुजी से बना, तो जब हम बस में जा रहे थे ना संगत जी, तो वो किसी संगत ने ना गुरुजी की ब्लेसिंग, ये जो ब्रेसलेट है इस टाइप से सारी संगत को बांटे। तो मेरे पास जो स्वरूप आया था ना, हम लोग क्योंकि जैसे आपस में संगत एक दूसरे को दिखाती थी कि मेरी ब्लेसिंग ऐसी है, गुरुजी ने ये चोला पहना है, हम एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे। मैंने कहा यार मेरे पास जो आया ना ये सबसे डिफरेंट है, आप लोगों के सबके मिलते जुलते हैं, ये वाला तो कहते हाँ हमने भी ये वाला स्वरूप ना देखा ही नहीं है कहीं, कभी भी नहीं देखा ये वाला स्वरूप। बिका सच्ची फिर मैंने मेरे मन में एक और चीज़ आ गई, मैंने जितने भी वहाँ पे बस में जितनी संगत थी ना सबके ब्रेसलेट चेक करना शुरू कर दिए। तो वाकई में वो वाला स्वरूप किसी के पास भी नहीं था, सिर्फ मेरे पास था। तो संगत जी पूरे माइंड में ना वो चीज़ चल रही थी एक तो, और दूसरा ना जब मैं पहली बार गुरुजी के मतलब डुगरी मंदिर जा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं अपने गुड़गांव वाले गुरुजी को छोड़कर ना वहाँ जा रही हूँ, कई गुरुजी मेरे से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे गुड़गांव वाले गुरुजी। तो वहाँ पूरे रास्ते में यही चला। अच्छा वहाँ पे जब मैं पहुँची डुगरी मंदिर, तो डुगरी मंदिर में अंदर जब पहली बात तो ये कि वहाँ पे उस दिन समाधि दिवस का दिन था, बहुत बड़ा दिन था, तो रश बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी का टाइम तो बहुत ज़्यादा रश था। हमारा नंबर दूर दूर तक चांसेस ही नहीं थे कि हमारा नंबर वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम तो बहुत पीछे थे लाइन में पूरी बस की। लेकिन कहते हैं ना जब गुरुजी ने बुलाया है तो वो किसी न किसी तरीके से आपको दर्शन दे ही देते हैं। और हमारा नंबर आ गया, 3 बजे मंदिर बंद होने वाला था। संगत जी जो सेवादार थे ना उन्होंने लाइन ना ऐसे ना चला के ना ऐसे चला दी और हमारी पूरी बस
एक भी संगत उसमें रही नहीं होगी, पूरी की पूरी संगत को अंदर एकदम दरबार में मतलब पहुंचा दिया। और जब हम दरबार में जाके बैठे तो वहाँ पे जो शिव जी की जो मूर्ति है और क्या कहते हैं गुरु जी का स्वरूप बड़े बड़े मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे और भी बड़े बड़े स्वरूप देखकर। तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठे, वहाँ पे उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया। वहाँ पे भी मतलब कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, वही सब चल रहा था, वही सारी चीज़ें चल रही थी, रोना सब, आंखों से आंसू। और फिर उसके बाद ना जब मैं शिवलिंग जो शिव जी की मूर्त देख रही थी ना, संगत जी आप विश्वास करोगे, मैं बार बार ना उनको ना ऐसे ऐसे करके देख रही, तो मुझे शिव जी तो दिख ही नहीं रहे। शिव जी की है मूर्ति है, लेकिन शिव जी के दिख ही नहीं रहे, उसमें शिव जी मुझे दिख ही नहीं रहे। उसमें मुझे कौन दिख रहे हैं? गुरु जी, गुरु जी का फेस दिख रहा है। और जब मैं फेस उठा के ऊपर आंख उठा के देखो, गुरु जी का स्वरूप देखूं, तो मुझे गुरु जी के जो स्वरूप है उसमें शिव जी नजर आ रहे हैं। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने ना इसमें ना कुछ कुछ मतलब हिप्नोटाइज कुछ जैसा कर रखा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर ना मुझे गुरुजी अपने जो गुड़गांव वाले गुरुजी है ना, वो ध्यान में आ रहे थे, वो भी मुझे वहाँ दिखे। गुरुजी के स्वरूप में ही मुझे उन्होंने दर्शन दिए, शिव जी के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए गुड़गांव वाले गुरुजी ने। और एक आवाज़ आई मुझे उस समय, मैं कितने नहीं गया, मैं इधर ही हैगा, जेड़े दरबार इस तू आई है ना, वो सब तो बड़ा दरबार हैगा, ते तू गुरु कोल ही हैगी, परेशान ना। ये आवाज़ मुझे मेरे गुरुजी ने दी वहाँ पे। मेरा मन एकदम ठंडा हो गया कि गुरुजी मुझसे नाराज़ नहीं है। मैंने फटाफट से चाय प्रसाद ख़त्म किया और उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए चले गए। लेकिन मैं पूरे हॉल में ना वही ब्लेसिंग ढूंढ रही थी जो मुझे स्वरूप मेरे ब्रेसलेट में मिला था। मैं देख रही थी कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, मैं सारे मंदिर में ढूंढ रही थी। जब लंगर प्रसाद के हॉल में गए ना हम, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, वहाँ पे भी वो वाला स्वरूप नहीं था। तो मैंने क्या बोला गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी अगर आप सच्ची हो ना और आपने मुझे सच्चे दर्शन दिए ना सच्ची में, तो मुझे इसी रूप में दर्शन चाहिए जिस रूप में आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे इसी रूप में दर्शन दो। भगत थे ही नहीं गुरुजी वहाँ पे, सारी तरफ ढूंढ ढूंढ के मैं, बड़े बड़े स्वरूप है, इतने बड़े बड़े स्वरूप, मगर ये वाला छोला कहीं नहीं। ध्यान वही तो मैं ढूंढी जा रही थी, ढूंढी जा रही थी। संगत जी आप विश्वास करोगे, जैसे वहाँ पे हम लोग लंगर प्रसाद के लिए वहाँ पे बैठने लगे ना, एक कोने में, सिर्फ एक कोने में एंट्रेंस में, जहाँ बड़े मंदिर में भी आपने देखा होगा और आपने डुगरी मंदिर में भी देखा होगा कि गुरु जी के स्वरूप ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे स्वरूप होते ही नहीं है। एक कोने में ना छोटा सा इतना सा स्वरूप, यही वही ब्लेसिंग का जो मुझे मिली वो लगा हो। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी दर्शन दिए और मैं जय गुरुजी करके बैठ गई। मेरा विश्वास इतना अटूट होता जा रहा था, इतना अटूट होता जा रहा था, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और फिर उसके बाद जब मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठी वहाँ पे, तो ना एक आंटी को बहुत ज़ोर से खांसी आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने एक अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल इनको जल प्रसाद दे दो आप। तो उन्होंने बोला आंटी अभी आएगा, नंबर से आएगा, आप परेशान मत, तो उनको मिलेगा, गुरुजी है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो संगत जी एक अंकल आ गए जल प्रसाद लेकर, लेकिन उन्होंने ना उन्हीं आंटी को नहीं दिया, बारिश बाकी सब संगत को दे के चले गए। वो बेचारी आंटी फिर वैसी की वैसी रह गई। मैंने कहा हाय आंटी को तो खांसी भी चढ़ रही है, मैं अपना प्रसाद में जो है अपना जल प्रसाद से शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे संगत ने यही बताया था कि हम अपनी ब्लेसिंग किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने ना वो बोतल खोली नहीं। मैं कहा नहीं, जब तक इन आंटी की प्यास नहीं बुझेगी ना, मैं अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगी। प्यास बहुत थी, गर्मी का टाइम था, 2-2 मिनट में प्यास लगती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले आंटी की प्यास बुझेगी, मैं सभी पीऊँगी। 2 मिनट में फिर आंटी को भी जल प्रसाद मिला। मैं कहा आंटी पी लो आप। जब आंटी ने अपना जल प्रसाद पी लिया, तो मैंने भी तुरंत अपना जल प्रसाद पी के हम लोग वहाँ पे बैठ गए। और जब वो जल प्रसाद की बोतल मेरी ख़त्म हुई ना, तो मैंने देखा था 2-3 आंटी ना ऐसे करके ना लास्ट की बूंद अपने ऊपर छिड़का कर देती है ऐसे ऐसे करके, तो मैंने भी वो करने लगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी ऐसे क्या होता है? उन्होंने बोला कि भाई स्वास्थ्य ठीक होता है, अच्छा होता है, लास्ट गुरु जी की तो एक एक बूंद में अमृत है, जिसकी बहुत वैल्यूज़ होती है। तो मैं कहा ठीक है, तो मैं भी वो ऐसा करने लगी। लेकिन मेरे माइंड में थॉट आया कि मैंने कहा गुरु जी आप तो बोलते हो कि आपका जल प्रसाद है ये, लेकिन ये तो हमने पी लिया और पीने के बाद ये झूठा हो गया। झूठा होने के बाद फिर ये हम अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, तो ये कैसे जल प्रसाद कैसे हुआ? क्योंकि ये तो हमारा झूठा है। ये मेरे दिमाग में आया, तो मैं ये सोच के बैठ गई। और संगत जी आप विश्वास करो,
मैंने अपनी जल प्रसाद की पूरी बॉटल पी ली थी। मेरे आसपास की पूरी संगत ने जल प्रसाद पूरा पी लिया था और जब मैं खड़ी होने लगी, उसके जैसे ही मैंने खड़ी हुई, मेरे साइड में मेरा पर्स था, जो ज़िपर होता है, ज़िपर के ठीक बीचों बीच, मुझे नहीं पता गुरुजी ने कहाँ से दिया, कैसे नहीं दिया, पूरी की पूरी जल प्रसाद की बॉटल मेरे पर्स के अंदर। और वो जब मैंने कहा अरे ये कहाँ से, मैंने तो अपनी जल प्रसाद की बोतल पी ली। तो मैंने इनसे अंकल, मैं कहा आपकी? अंकल कहते नहीं आंटी मेरी तो ये नहीं। इधर से पूछा, सामने से पूछा, इधर से सबने बोला आंटी पी ली। तो उन्होंने मेरे को, सामने वाली आंटी बोलती कि ना आंटी गुरुजी ने दिया आपको ये तो। मैं कहा हाँ ठीक कह रहे हो आप। तो मैंने वो उसको खोल के भी पीने मतलब जैसे अभी जस्ट खोलने ही लगी थी तो गुरुजी मुझे क्या कहते, उन्हें तो तू कह रही सी तेरा ऐ झूठा हो गया है, हूँ मैं तेनों सुच्चा जल दिता है तो फिर ਉਹਨੂੰ भी खोल दी पई है, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ। ਇਹਦੇ ਛਿੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ अंकल ਨੂੰ भी पिलाई, बच्चों ਨੂੰ भी पिलाई और कभी भी इस जल ਨੂੰ ख़त्म ना होने दी। तो संगत जी वो था मेरा पहला गुरु जी की ब्लेसिंग जो आज भी मेरे पास है। मैंने कभी, मुझे इतने साल हो गए, मैंने वो जल प्रसाद ख़त्म नहीं होने दिया और उसकी वैल्यूज़ मैं आपको क्या ही बताऊँ। जिसको मैंने उसकी 2 बूंद भी डाल के दिया ना, उसका भी कल्याण हुआ है जल प्रसाद से। गुरु जी की एक एक बूंद में अमृत और हमारे रोग बहुत संगत का कल्याण करा उस जल प्रसाद, बहुत संगत, डिवाइन जल प्रसाद। शुक्राना मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे वो जल प्रसाद दिया। वो मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छी जर्नी रही, बहुत ही प्यारा सफ़र रहा। पूरा सब कुछ हो गया, ढोल धमक्के से हम डांस वांस करके सब कुछ कर आ गए। रास्ते में कहते हैं ना, गुरुजी ने जब खुशी देनी होती ना, वो आपको जब कोई ऐसी न्यूज़ देने वाले होती ना, वो उस समय देते जब पहले आपको सारी खुशियाँ बटोर लेते। तो रास्ते में ना हम वापसी में थे, मेरे पास एक न्यूज़ आई कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई। मेरे को देखो गुरुजी ने पहले ना, उस समय मुझे न्यूज़ नहीं थी जब मैं उनके दर्शन कर रही थी या मैं जा रही थी, जबकि वो उससे पहले हो चुका था। लेकिन गुरुजी मुझे सब कुछ ब्लेस करना चाहते थे और मुझे उसके बाद मुझे न्यूज़ सुनाई दी। मैं फटाफट से मुझे ये हुआ कि अब मैं घर पहुंच जाऊँ जैसे ऐसे करके। और संगत जी वो मेरा एक्सपीरियंस वो था। अब वही जब हमारा कोरोना टाइम चल रहा था, मैं अपने मकान में आ चुकी थी। जो सेकेंड जो लेयर आई थी 11 में आई थी, तो तब वो बहुत मेरे लिए डेंजर रहा। गुरुजी ने मुझे बहुत उसमें कैसे मेरे को नया जीवन दान दिया है ना, मैं आपको बता रही हूँ भाई कि हम एक आंटी के यहाँ, उस समय तक मैं सत्संग करना शुरू हो गई थी। जब मैं अपने घर में आई, गुरुजी की गद्दी लगाई और ऐसी गद्दी, इतनी प्यारी गद्दी, गुरुजी ने इतनी प्यारी गद्दी। एक अंकल मुझे मिल गए उस बीच में, अरुण अंकल, अरुण मल्होत्रा अंकल। वो ना गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार थे, बड़े ही प्यारे, मेरे गुरु भाई बन गए वो। और उनके साथ मैंने जो है मिल के, मैंने उनको बोला, मैं अंकल आप मेरा साथ दोगे, मैं ना गुरुजी के सत्संग की सेवा शुरू करना। उन्होंने बोला आंटी ये तो मेरा सपना है और आप मुझे मिल रहे हो तो हम मिल के शुरू करेंगे। मैं कहा अंकल मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ कैसे करते हैं, बस एक शुरुआत अच्छी सी करना चाहती हूँ। और संगत जी आप विश्वास करो कि गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे सत्संग करवाए, इतने प्यारे प्यारे सत्संग। मेरा छोटा सा 2 BH का घर है, उसी घर में 200-250 संगत कहाँ आके बैठ जाती थी मुझे खुद ही नहीं पता। और डांस भी करते थे और लंगर प्रसाद भी होता था, सब कुछ होता था उसी घर में। और फिर कोरोना टाइम में जो सेकंड लेयर आई थी उसमें मैं पॉजिटिव हो गई। एक आंटी थी हमारी, रिचा आंटी, दुबई से आए थे वो। तो हमने उनसे पूछा भी था कि भाई आंटी आप भाई वहाँ से दुबई से आ रहे हो पॉजिटिव, मतलब अपना टेस्ट वेस्ट सब करा के आना, तभी हम संगत को जो है सत्संग के लिए राजी करेंगे। तो 11th डेट थी और 11 अप्रैल की डेट थी। तो उनके घर, आंटी के घर हमने सत्संग रख दिया। अरुण अंकल, मैं और मेरे अंकल, हम लोग उनके घर गए। संगत वहाँ पे भी 40-50 संगत थी। और जब हम वहाँ से आए ना, तो हम तीनों की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे अंकल को बुखार हो गया, मुझे बॉडी में एकदम से शिवरिंग होने लगा और बुखार चढ़ गया, बॉडी पेन होने लगा। और अंकल, जो अरुण अंकल है, उनको भी ना खांसी आनी शुरू हो गई। तो हम समझ गए कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो मतलब कि ऐसा हुआ। फिर बच्चे मेरे घर में अभी आए निकले, तो अंकल ने मुझे बोला कि आंटी एक काम करते हैं कि भाई अभी बच्चे हमारे पास आए नहीं है और मेरा घर खाली रहता है, तो
वो साथ ही सोसाइटी में रहते, तो हम तीनों वहीं पे क्वारंटीन हो जाएंगे ताकि बच्चे सेफ रहे, क्योंकि उनके अंकल के घर में कोई भी नहीं होता था और गुरु भाई थे मेरे। तो हमने कहा नहीं अंकल देख लो, तो उन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ आपको, हम चलो आप चलो। तो क्या कहते हैं, हम इस तरह से उनके भाई 3 रूम थे, हम वहाँ चले गए और मेरे बच्चे खाना बना के वहाँ दे दे के चले जाते थे। और संगत जी मेरा जो टेम्परेचर होता था ना 108 109, उससे नीचे मेरा टेम्परेचर ही नहीं आता था, इतना फीवर होता था। मैं एक सोफे पे ना एक गट्ठर बन के जैसे लेटी रहती थी और मुझे ये पता ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे अंकल को ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि भाई कौन सी मेडिसिन देनी है, वो ना बहुत ना सिंपल से है। तो क्या कहते हैं, उनको ना बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। बच्चों ने जो भाग दौड़ करी, और सबसे बड़ी जो मेरी उस समय साथ दिया मेरी फ्रेंड्स थी जो गुरु संगत की थी, उन्होंने मेरे को बहुत वीडियो कॉल पे ना इतना सहानुभूति जैसे कहते हैं ना, उन्होंने मुझे बार बार अरे राधिका तू तो ये है गुरु जी की सेवादार है, तूने अभी इतनी बड़ी नदी पार कर ली है, समुंदर पार कर लिया, अब तो एक छोटी सी नदी पार करनी है, तेरा फीवर ठीक हो जाएगा। मैं कहा नहीं अब मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊँ ऐसा करके। तो उस फीवर में ना मुझे 2-3 ऐसी ऐसी न्यूज़ आ गई ना। एक तो वो रिचा आंटी मर गई जिनके घर हम सत्संग करने गए थे, पर क्योंकि सबसे पहले वही पॉजिटिव थी। और फिर उसके बाद एक और चेरी कॉन्टी में आंटी थी, वो चले गए। एक और 2-3 आंटी थी, वो चले गए। सेवादारी थे वो सारे गुरु जी के। एक के बाद ना मुझे न्यूज़ ऐसी आती जा रही थी, तो मेरे अंदर से ना मतलब कि सारी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मुझे मेरे अंदर ये था कि अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। तो क्या कहते हैं, और फिर मेरे को जो मेरी मेरी दोस्त गुरु संगत उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे वैसे संगत जी, मेरे जो गुरु भाई थे ना उनकी लापरवाही से वो चले गए अलग, जिनके घर में हम पॉजिटिव मतलब क्वारंटीन हुए थे। और हमने टेस्ट करवाया, हम उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने दवाई भी खाई, सब कुछ करा, लेकिन ना उनकी लापरवाही ये थी कि उस समय डॉक्टर्स बोलते थे ठंडा ठंडा नहीं पीना है, बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, काफ़ी परहेज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा वो मार्केट जाके गोलगप्पे खा कर आए। मैंने कहा अंकल आप पागल हो गए हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसे में लोग पता नहीं मतलब छू भी नहीं रहे हैं और आप गोलगप्पे खा कर आ रहे हो। कहते जब मैं गुरुजी के पास जाऊँगा ना तो क्या बोलूँगा, मैं गोलगप्पे नहीं खा कर आया। संगत जी आज उन्होंने ये बोला था, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। और एक और चीज़ जो मैं आपसे सबसे बड़ी शेयर कर रही हूँ, ये मैंने तभी से धारण किया हुआ है ये धागा, और ये इन लौकिक गुरु जी का बहुत ब्लेस्ड है। ये धागा मैंने खुद बनाया था मंत्र जाप से, मंत्र 108 मंत्र जाप जब के मैंने ये धागा बनाया था और मैंने उन अंकल को दिया था। मैंने कहा अंकल जी आप ये ना, मैंने 2-3 संगत को बना के दिया, क्योंकि गुरु जी के पास जब मैं बैठती हूँ तो मैं ये धागा बना देती। तो मतलब कि मन में जो भी था, मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने सेवा दी क्या दिया, जैसे भी जो है अभी भी कर देती हूँ कभी। तो संगत जी ये धागा मैंने बनाया, बट ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, मैंने उन अंकल के लिए बनाया था। और उन अंकल ने पहना नहीं इसको, इस धागे को उन्होंने जाके मंदिर में रख दिया अपने वहीं पे गुरु जी के पास से। और जब मैं बीमार थी उन्होंने यही धागा ला के ना मेरे गले में पहना दिया कि आंटी आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप पहनो। तो नहीं अंकल ये मैंने आपके नाम का बनाया है, आप ही इसको पहनो। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से, और ये मैंने इसकी गांठ भी नहीं खोली, जो गांठ उन अंकल ने लगाई थी ये वैसी की वैसी, मैंने इसको उतारा नहीं। तो संगत जी आप ये सोचो कि अपनी ब्लेसिंग उन्होंने मुझे पहना दी, मेरे मन में तो यही आता है। और क्या कहते हैं वो चले गए, मैं बच गई। लेकिन जिस दिन मेरे को लास्ट डे था ना संगत जी, जो मैं बता रही हूँ आपको, वो ये हुआ कि मैं चली गई थी, मेरी सांस उखड़ चुकी थी, सिर्फ मेरी आंखें ये दुनिया देख रही थी। मेरे अंकल मुझे बताते हैं कि हम लोग ये सोच गए थे कि तू चली गई, ये कुछ भी नहीं था तेरी बॉडी में। और वह मुझे पूरा ध्यान है, जो जैसे कहते हैं ना मुद्रा अवस्था में जब इंसान जाता है, एक काली खाई, एक काला कुआं, मैं चली जा रही हूँ, एक काली खाई के अंदर गिरती जा रही हूँ, गोल 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 करके। वो दृश्य मेरी आंखों से कभी भी नहीं जाता है। और एक तेज रोशनी, वाइट कलर के चोले पे तेज रोशनी आई, वो गुरुजी की रोशनी थी। उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, कितने जान दी पई है। और संगत जी मेरे ना बॉडी में से एक सांस वापस आई, मुँह करके आवाज़ आई। मेरे अंकल ने भी वो आवाज़ सुनी, लेकिन वो उठे नहीं। और ना जब मैं देख रही हूँ कि मेरी ना आंखें खुल गई हैं, लेकिन बॉडी हिल नहीं रही बिल्कुल भी। और ना क्या कहते हैं, मेरा टेम्परेचर 109 था उस समय। और क्या कहते हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी सी भी
उंगल हिला सकूँ, कुछ बोल सकूँ। फिर भी मेरे पैर के पास अंकल बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे करके जस्ट पैर से ही उनको हिलाया। वो अंकल ने देखा और उन्होंने मेरे को ऐसे करके देखा, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने इशारे से पता नहीं कैसे करके उस समय कौन-सी गुरुजी ने शक्ति दी, मैंने बोला मेरे मुँह में जल प्रसाद गुरुजी का। उन्होंने फटाफट से मेरे मुँह में 3 चम्मच जल प्रसाद डाला और ना संगत जी उस मुद्रा अवस्था में ना, जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे ना, उस समय मुझे गुरुजी ने एक मंत्र जाप दिया था। वैसे तो गुरुजी का मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लेकिन संगत जी उस मुद्रा अवस्था में गुरुजी ने मुझे बोला कि आज तूने ये सेवा करनी है और ये सारी संगत के पास मैसेज पहुंचाना है। और वो मंत्र जाप था, हे भोले, हे भोले शांत हो जाओ, तुम्हें महाकाली की कसम। ये संगत जी मेरे पास, मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी, बुखार टेम्परेचर से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने उस बुखार की आवाज़ में, उस टेम्परेचर में, मेरे शरीर पे ठंडा पानी बर्फ़ में मुझे लिटाया जाता था पूरे 9 दिन, मगर टेम्परेचर नहीं उतरता था। मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ था। सोचो आप कि कोई इंसान कैसे उस समय कोरोना टाइम में तो मतलब कि उम्मीद ही नहीं हो थी कि कोई बचेगा भी। तो मैंने उसी बुखार में फटाफट से रिकॉर्डिंग किया मैसेज, और मैंने जितने भी मेरे गुरु संगत के ग्रुप थे सारे में मैंने वो मैसेज डाला कि संगत जी गुरु जी का मैसेज है, आज सारी संगत ने सुबह से लेके शाम तक ये वाला मंत्र जाप करना है, हे भोले शांत हो जाओ, तुम्हें महाकाली की कसम। और अपने अंकल का हाथ पकड़ के तूने भी कुछ नहीं करना, सिर्फ यही मंत्र जाप करना है। मैंने अपने अंकल को अपने पास बिठाया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मैंने कहा सुनो गुरुजी की आदेश है, तुमने मेरे साथ आज सुबह से रात तक ना यही मंत्र जाप करना है। तो अंकल ने मेरे साथ सुबह से रात तक वही मंत्र जाप किया। अगले दिन मेरा टेम्परेचर बिल्कुल खत्म। लेकिन अगले दिन मेरे अंकल जा चुके थे, अरुण मल्होत्रा अंकल, जो मेरे गुरु भाई थे। इस तरह से गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया। ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी जर्नी थी। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया। क्यों दिया? मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया, गुरुजी आपने अरुण अंकल को ले लिया, मुझे जीवन दान दे दिया, आप मुझे ले लेते, अरुण अंकल को बचा देते, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मैं अरुण अंकल को आज भी नहीं भुला सकती हूँ। मेरे घर में जो माहौल था ना, उनके जाने के बाद इतनी संगत मेरे से छूट गई। पता नहीं उनको ऐसा लगा कि हम अंकल के घर में क्वारंटीन होने चले गए, तो शायद हमने अपना कोरोना उनको दे दिया। बहुत सारी संगत में से छूटती चली गई और इतने ज़्यादा लेवल पे मैं डिप्रेशन में आ गई थी, एंग्जाइटी का शिकार हो गई थी कि मैं अपने घर में बैठे बैठे ना, मैं ऐसे करती थी, अपने बच्चों को बोलती थी कि गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, कोई आ जाएगा अंदर, कोई आ जाएगा। इस तरीके से जो दोस्त, मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड, आज भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कभी अगर वो मेरा अचानक से सत्संग सुन लेंगे तो मैं यही बोलूँगी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं सच्ची में आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। सच्चे दिल से आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैंने अपना फ़ैसला गुरुजी के ऊपर छोड़ा था। गुरुजी की शरण में आज भी हूँ, तो गुरुजी के ऊपर ही चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को जज करें। हम परमेश्वर नहीं हैं, ये हक सिर्फ परमेश्वर का है, तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। इंसान है, इंसान बन के रहे। तो संगत जी आज भी अरुण अंकल हमारे बीच में है। मैं जब भी सत्संग करती हूँ उनको मिस करती हूँ। वो 6 महीने मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिव रहे, बहुत ख़तरनाक रहे। घर में माहौल बहुत गंदा था, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे। मैं रात के 3 बजे सुखमनी साहिब जी का पाठ पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और इस तरीके से कोरोना टाइम मेरा पार हुआ। जैसे तैसे करके स्वस्थ हुई, धीरे धीरे बहुत टाइम लगा। आज भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। लोगों ने बोला ये पागल हो गई है, साइको हो गया है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो गई थी। लेकिन गुरुजी है ना, अगर गुरुजी ने आपको सेवा बख्शनी है ना, मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा आपने उनको जीवन दान नहीं दिया, आपने मुझे जीवन दान दिया, क्यों दिया? कहते जेड़े कम मैं तेरे तो हले कराने ने ना, वो ना तो नहीं कराने थे, ओदी सेवा पूरी हो गई, वो मेरी शरण में चले। तो गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी संगत को अपनी शरण में ही रखें। अरुण अंकल को भी जो इस जीवन में उन्होंने सुख नहीं भोगा, वो अगले जीवन में वो भोगे। हमेशा यही अरदास रहती है। ये मेरी जर्नी थी गुरु जी के साथ। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।
जय गुरु जी। लव यू संगत जी। हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और गुरु जी ऐसी सेवा बख्शते रहे। 2 मिनट का मंत्र जाप करेगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।